नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मैंने कल और परसों 2 दिन रिजल्ट डिस्कस नहीं करे थे। ऑलमोस्ट रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है, अब कोई नंबर्स आ भी नहीं रहे हैं बड़े नंबर्स की बात करी जाए तो। लेकिन 2 दिन पहले कुछ नंबर्स आए थे, इतने खराब नंबर्स थे। नंबर्स कैसे थे वो मैंने चेक नहीं करा। रिएक्शन इतना खराब है कि इन्वेस्टर्स के कुछ कमेंट्स थे। जब मैं कमेंट पढ़ रहा था, देखो सैटरडे संडे क्या है, अपना मार्केट नहीं देखना होता है, केवल वीडियो बनानी होती है। तो जो टॉपिक जो कमेंट ज़्यादा होते हैं मैं उन पे वीडियो बना देता हूँ। अब अगर स्टॉक की बात करी जाए तो ये 14% क्रैश हो गया शेयर अपने रिजल्ट्स के बाद। कितना? 14%। इस स्टॉक को मैं काफ़ी क्लोजली जानता भी हूँ, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में आपको पता होगा मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स के समय थोड़ा सा ट्रेड करता हूँ। बाकी नहीं, मैं एफएनओ में नहीं करता, ट्रेड भी केवल कैश मार्केट में करता हूँ। और वो एक स्ट्रेटजी है, सिंपल सी, ऐसा कुछ नहीं हवा में तीर है कि भाई साहब अगर सेम सेगमेंट की कंपनी है, किसी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन करा और अगर वो सेम फॉलो करते को समझना बहुत, मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत आसान लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिटेल्स पे आप जाओगे तो आपको इजीली आ जाएगी। बट मैं उसके बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ। तो डिशमैन कार्बोजेन, डीकेएल के नाम से जानते होंगे, इस स्टॉक की बात कर रहा हूँ अभी मैं। लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में मैंने इसमें ट्रेड मारा था, इसके नंबर आने से पहले नंबर्स खराब आए थे, डर भी लग रहा था कि गया, लेकिन अगले दिन स्टॉक गिरकर खुला जरूर था, बट स्टॉक चला गया ऑलमोस्ट 12-15% ऊपर, जहां पे हमने प्रॉफिट बुक भी करा था। और इसकी रील वगैरह भी मैंने काफ़ी बनाई थी, बट हमारी रील्स का लोग मिसयूज करने लगे थे। मैं लाइव ट्रेड जो आपको रिजल्ट से पहले डाल रहा था, वीडियो अपलोड कर रहा था, तो मेरे फेक अकाउंटों पे वही रील अपलोड करके कहा गया कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ऐसा ही पैसा आप भी कमाओगे, टेलीग्राम पे इतने पैसे हमें दे दो। जिसके बाद मैंने वो डायरेक्टली बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? इंस्टाग्राम पे लाइव पोस्ट करना, ट्रेड करना, ताकि लोग बिना बात के गलत हाथों में ना चले जाएं। तो अभी डिशमैन कार्बोजेन को लेकर काफ़ी कमेंट्स थे। एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, जब इतनी फेसबुक वगैरह की बात करी है, कि मेरे नाम से कोई भी फेक अकाउंट आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है, आपसे चैट कर रहा है, पेमेंट मांग रहा है, या कह रहा है हम स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स कमोडिटी कहीं भी ट्रेड करते हैं, तो प्लीज़ उसको तुरंत रिपोर्ट करना कि भैया राम राम, ये फेक अकाउंट है, दैट्स इट। क्योंकि मैं पर्सनली किसी से चैट नहीं करता हूं। अब आते हैं डीकेएल पे वापस से। अगर मैं इस कंपनी के नतीजे देख रहा हूं ना, तो लास्ट क्वार्टर जब ये शेयर ऊपर गया था तो नंबर्स खराब थे, मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मैं डर रहा था कि भाई साहब कल तो गया पैसा दबा के। लेकिन स्टॉक इवेंट ऊपर चला गया, खराब नंबर्स के बावजूद स्टॉक ऊपर चला गया था। और इस बार उल्टा ही हो गया, इस बार रिजल्ट्स ठीक हैं, स्टॉक नीचे चला गया। इस बार रिजल्ट्स में मेरे को ऐसी कोई कमी नहीं दिख रही है। मैं आपको बताता हूं, कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 619 करोड़ से बढ़कर 655 करोड़ का हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 651 करोड़ के सामने 655 करोड़ है, तो दोनों जगह थोड़ा थोड़ा जंप कर रहा है। प्रॉब्लम कहां आ रही है वो एक बार चेक करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 50% जंप है, 41 करोड़ के सामने 63 करोड़ का। अगर ईयर ऑन ईयर बेस पे देखो तो 51 करोड़ के सामने 63 करोड़ का प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कामकाजी मुनाफा। तो यहां भी दिक्कत नहीं है। मार्जिन भी इंप्रूव हुए, 8% से बढ़कर 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% से बढ़कर 10%। तो ऑपरेशनल बेसिस पे तो ये नंबर अच्छे लगे। प्रॉब्लम कहां आई है ये समझ में नहीं आएगा, बट एट द एंड नेट प्रॉफिट आप देखोगे ना, तो नेट प्रॉफिट खत्म हो गया ऑलमोस्ट। कंपनी 71 करोड़ के घाटे के सामने 70 करोड़ का घाटा पेश करा है साल दर साल, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 60 करोड़ के लॉस के सामने 70 करोड़ का लॉस हो गया है। तो अब ये कहां से आ गया है लॉस, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहां पे जो लॉस आया है वो टैक्स एडजस्टमेंट है दोस्तों, बाकी कुछ भी नहीं है। लास्ट क्वार्टर 10% का टैक्स था, इस बार 42% माइनस है। ऊपर आना चाहिए था, फिर भी नीचे चला गया है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं, मेरे को यहाँ पे कुछ भी दिक्कत दिखी नहीं रही है। अगर कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो वो केवल और केवल आपका डेप्रीशिएशन थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, 85 करोड़ का, जो लास्ट क्वार्टर 76 करोड़ का था, अभी 85, तो 9 करोड़ ये एक्स्ट्रा बढ़ गया है। बाकी रिजल्ट्स इस बार ठीक थे, बट क्योंकि पिछली बार खराब नंबर पे ऊपर उछल गया था, इस बार अच्छे न्यूट्रल नंबर्स पे टूट गया है। अब क्या करें क्या ना करें, ये फाइनल डिस्कशन बनता है। तो डीकेएल में क्या करें क्या ना करें इसके बारे में बोलूं तो देखो, ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो मैंने खुद भी नहीं लिया था स्टॉक। आपके लिए फार्मा ऐसा सेक्टर है जिसमें इतना कंपटीशन है, आप सोच भी नहीं सकते, और सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। इस कंपनी की बस इतना ही कह सकता हूं, ये अपने 1 साल के सपोर्ट पे पहुंचा है, 160 खड़ा है, 155 से लेकर 140 के बीच में, इसमें मतलब मल्टीपल सपोर्ट है। यहीं पे ये स्टॉक रुकना चाहिए। इसका ये मतलब ये वापस घूमे, रुकने का मतलब है कंसोलिडेशन में आ सकता है ये स्टॉक। अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी 1 साल का देखेंगे ना, ये ऐसे 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 चल रहा था और एकदम बूम आया 137 से। इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने 137 पे से कवर भी किया था,
170 से 200 के टारगेट के लिए 280 तक गया ये, और अभी ये वापस यहीं आ गया। अब दोबारा ये ऐसे 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 हो सकता है। तो इसमें मैं एवरेज, फ्रेश एंट्री कुछ भी नहीं कहूँगा। आपके पास है तो थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिए, बाकी ऐसे स्टॉक को अभी अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेटर है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।